नमस्ते वेलकम दोस्तों, अमर भाई। मेरा नाम अमर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय अमर आज भाई। के दिन शराब के हाय पहले अमर मुझ से भाऊ, दूर हूँ। नमस्कार। हाय। हाय एवरीबॉडी। मेरा जो आज का टॉपिक है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है देने से मेरा क्या फायदा। कि जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं देता हूँ, जो कुछ करता हूँ, वो देने से मेरा क्या फायदा है। मैंने जब ये मीटिंग शुरू करी थी तभी किसी के शेयरिंग में सुना था कि मैं ये भगवान का काम है इसलिए करता हूँ, मुझे जो मिला है मैंने देना है तो इसलिए मैं करता हूँ। और मैंने भी जब ये मीटिंग करना शुरू किया तो यही सोच के करता था, देना चाहिए देना चाहिए। मेरी ग्रैंडियोसिटी ऐसी है कि मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ, उसे अनदेखा कर देता हूँ और किसी को चाहिए तो वो मुझे अच्छा कहे, मैं कोई भला आदमी हूँ कहे करके उसके लिए मैं करता हूँ। एक मजेदार किस्सा हो गया था, मैं शेयर करके शुरुआत करता हूँ। मैं खुद कुछ दिन सोबर था और पीने का बहुत मन कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि शाम को पीते हैं, जाने दो ये मीटिंग बस हो गया। और क्यों मालूम नहीं, सब मेंबर्स शेयर करते थे कि ऐसे कभी हो गया तो प्रे करो प्रे करो प्रे करो। तो मैंने यूं ही पर सिंसियरली, यूं ही पर बहुत सिंसियरली प्रे किया कि मन में ख्याल आ रहा है पीने का और मुझे सोबर रहना है तो हेल्प करो बाबा। तो थोड़ी देर के बाद एक मेंबर का फोन आया। उसने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल खराब है, तो अगर तू मीटिंग जा रहा है तो क्या तू मुझे साथ में लेगा क्या तेरे गाड़ी में। तो मैं तुरंत तैयार हो गया। मैं भूल गया कि मैंने तो पीने का प्लानिंग कर रखा है और मैं मीटिंग नहीं जाने वाला। मैं तुरंत तैयार हो गया, उसको कबूल कर दिया और उसे मीटिंग लेके जाने के लिए मैं तैयार हो गया। वो आ गया मेरे ऑफिस में मीटिंग से एक डेढ़ दो घंटा पहले। बातें करते बैठ गए, फिर हम गाड़ी में बैठे और मीटिंग चले गए। तो मैंने तभी भी ये सोचा नहीं कि देने से मेरा क्या फायदा हो गया। मैं तो उसे मीटिंग लेके जाने के लिए, उसकी मोटरसाइकिल खराब है और वो कह रहा था कि भाई अभी तू ही एक आसरा है। मुझे कोई चढ़ा देता है झाड़ पे तो मैं ताबड़तोड़ खुश हो जाता हूँ। वो जो बोला एक बात की, एक तू ही आसरा है अभी, तो ये मेरी मन को खुश कर गई और उसी के लिए मैं उसे मीटिंग लेके गया। पर मैं ये भूल गया कि ये देने में, उसे मीटिंग लेके जाते वक्त लेके जाने के लिए मैं जो पीने का प्लानिंग कर बैठा था वो भूल गया। मैं जो तय किया था कि नहीं आज मीटिंग जाऊंगा पीऊंगा, बाद में देखेंगे, ये वो भूल गया और मैं मीटिंग पहुंच गया। और उसकी मोटरसाइकिल उसके बाद कई दिनों तक गैरेज में थी, गैराज में थी। तो उतने दिन हम साथ में मीटिंग कर रहे थे, तो उतने दिन मेरी शराब रुकी रही और मैं ए में आता रहा। वो आज तक आ रहा हूँ। ये बात को अभी 17 साल हो गए। हालांकि मैं अभी 11 साल और कुछ महीने कुछ दिन सोबर हूँ। 5 साल सोबराइटी के बाद स्लिप हो गया, वापस रिलैप्स हो गया। तो एलेक्सा स्टॉप। वेरी सॉरी। तो मैं ये अनुभव से तुरंत सीखा नहीं। उस वक्त तो मैं उसे मीटिंग लेके गया और खुश था, वो मेरी तारीफ करता था। उसे जब भी शेयरिंग के लिए उठाया जाता था वो बोलता था कि मेरी मीटिंग मिस होती पर ये भाई मुझे मीटिंग लेके आया इसलिए मुझे मीटिंग मिल रहा है, इसकी वजह से मैं आज मीटिंग कर पा। मैं ये सोच के अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मीटिंग में जाने लगा धीरे धीरे कि मैं कुछ देने जा रहा हूँ। मुझे सोबर रहना है, मुझे शराब से दूर रहना है, मेरी जरूरत है, ये मैं धीरे धीरे भूलते गया। और मैं बहुत मुश्किल में कुछ महीनों में फंस गया। पर ये एक जो किस्सा मेरे बारे में हो गया तभी से मैं ये सोचने लगा कि मैं देता हूं तो उससे मुझे क्या मिलता है। दो किस्से मैं अलग अलग शेयर करूंगा। एक किस्सा जिसने मुझे मजबूर किया ये सोचने के लिए कि मैं क्यों देता हूं, देने से मुझे कुछ मिलता है क्या, या मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सचमुच कुछ देता हूं या लेने के लिए ही जाता हूं। ऐसा हुआ कि एक अवेयरनेस मीटिंग था और अवेयरनेस मीटिंग के लिए
कुर्सियां और साउंड सिस्टम की जरूरत थी और मेरी पहचान थी। तो इंटरग्रुप के चेयरमैन ने मुझसे कहा कि भाई तू, तेरी पहचान है, तू कुर्सियां और साउंड सिस्टम लेके फलाना फलाना जगह पहुंच जा। जो हमारे यहाँ पर एक कामगार अस्पताल था, वहां पर अवेयरनेस मीटिंग थी। तो मैं कुर्सियां और साउंड सिस्टम लाद के टेम्पो में, मैं दोपहर को 1 बजे मुझे पहुंचना था, मैं 12:30 बजे ही पहुंच गया और गेट के बाहर खड़ा रह गया क्योंकि गेट पास के बगैर वो अंदर नहीं छोड़ रहे थे। तो मैं गेट के बाहर खड़ा हो गया और धूप में मैं और वो टेम्पो चलाने वाला, हम लोग दोनों पूरा पसीने से लथपथ राह देख रहे। 1 बज गया, 1:15 हो गए, 1:30 बज गया। मैं बोला क्या हो रहा है भाई? और मैंने इंटरग्रुप के चेयरमैन को फोन किया कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूं पर कोई आया नहीं है, तो कहाँ पर है ये अवेयरनेस मीटिंग? मुझे ए में आके कुछ दिन, महीना भी नहीं हुआ था, शायद कुछ दिन हुए थे सिर्फ। और मैं कुछ कर रहा हूँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए कर रहा हूँ, अवेयरनेस मीटिंग करा रहा हूँ। इसकी वजह से बहुत लोग सोबर रहने वाले हैं, तो मैं देने के लिए आया था। मुझे कुछ उसमें मिलने वाला नहीं था मेरे हिसाब से, मैं सिर्फ देने के लिए आया था। और देने के लिए आके, किसी का भला करने के लिए मैं आके, ये नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैं गुस्सा हो गया था। मैं धूप में चिड़चिड़ा हो गया था और पसीने से लथपथ था। मैंने चेयरमैन को फोन किया, बोला क्या हो गया? चेयरमैन बोला अरे तुझे किसी ने बताया नहीं कि कैंसिल हो गया मीटिंग करके? मीटिंग कैंसिल हो गया, अभी वो कुर्सी और साउंड सिस्टम मना कर दे और तू वापस चला जा। मैं इतना उसी से तिलमिला गया। मैं बोला अभी इसका क्या करूं, गला दबाऊं, क्या करूं? ऐसे हो गया मुझे, मैं बहुत भड़क गया, चिढ़ गया। पर उसने तभी तक फोन काट दिया। मैं वही गुस्से में अपने ऑफिस चला गया। मैंने वो कुर्सियां, साउंड सिस्टम वापस कर दी। एक अच्छी बात है कि मैं एक सामाजिक काम के लिए लेके जा रहा हूं, ऐसे उसे कहा था, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए मुझसे। और पर मैं उम्मीद कर रहा था कि इंटरग्रुप वाले मुझसे पूछे कि भाई तुझे कुछ पैसे देने पड़े कि क्या हो गया। किसी ने कुछ पूछा नहीं। किसी ने ना मुझे फोन करके सॉरी बोला कि भाई तू 1 घंटा खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने बोला चेयरमैन को कि मैं 1 घंटा धूप में खड़ा हूं। बहुत दिनों के बाद, उसके बाद हमारे यहाँ पर इंटरग्रुप ने एक वर्कशॉप रखा था और वो वर्कशॉप में विषय था कि सेवा के बारे में अनास्था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवा के बारे में अनास्था, ऐसा टॉपिक था। और वो टॉपिक में जब ही मुझे मौका मिला, मैं तुरंत खड़ा हो गया और बोला मुझे शेयर करना है। और मैंने शेयर किया कि ये सर्विस के बारे में अनास्था है लोगों को, क्योंकि ये ऐसे ऐसे होता है। और मैंने वो वाकया शेयर किया। जब भी मुझे 1 घंटा धूप में खड़ा रहना पड़ा, किसी ने बताया भी नहीं, और मैं नया हूं, मैं डिस्टर्ब होके पी सकता था। मैंने थोड़ा उसको और रंग चढ़ा के और एकदम ताव में आके शेयर किया। जो ओल्ड टाइमर वो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था, वो हंसने लगा और उसने कहा कि पूछा मुझसे कि ये किसके लिए किया तूने? अभी ये तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ रहा था तो सुन रहा था मेंबर्स को, तो बहुत मेंबर्स शेयर करते थे कि मैं जो कुछ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में करता हूं वो अपने सोब्राइटी के लिए करता हूं, अपने सोब्राइटी के लिए करता हूं। तो मैंने भी चिपका दिया कि मैं अपने सोब्राइटी के लिए मैंने किया। हालांकि मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कर रहा हूं, मैं जो पी रहे हैं उनके लिए मैं कुर्सियां साउंड सिस्टम लेके गया ताकि उन तक मैसेज पहुंचे। मतलब मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं, मुझे मेरी तारीफ होनी चाहिए। मैंने कुछ जाने बचाने की कोशिश की, ऐसे मेरे मन में था। पर दिखावे में मैं कह रहा था कि मैं अपने सोब्राइटी के लिए कर रहा हूं। तो ओल्ड टाइमर बोला बस फिर हो गया, तू अपने सोब्राइटी के लिए कर रहा है तो तू कर रहा है, और अगली बार भी करना पड़ेगा तुझे, क्योंकि तू अपनी सोब्राइटी के लिए कर रहा है। और मुझे बिठा दिया। मेरा जो गुस्सा था, मुझे लगा था यहाँ पर मैं बोल के, और वहां पर 4 मेंबर सब इंटरग्रुप चेयरमैन को कुछ बोलेंगे और उससे मेरा गुस्सा शांत हो गया। पर ये जो मुझे रिएक्शन मिला उसकी वजह से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं बोला अरे क्या फालतू है। मैं बोला इसके बाद कभी ये सर्विस में नहीं आऊंगा, बस हो गया नाटक। ये लोग को कोई कीमत नहीं है किसी के मेहनत की, या किसी ने टाइम दिया, इतना तकलीफ सहा, उसका कुछ इनको है नहीं, तो नहीं जाऊंगा मैं अगली बार। ये मैंने पक्का मन में सोच लिया। और उसके बाद कुछ समय निकल गया और मुझे एक ओल्ड टाइमर का एक दिन फोन आया कि अरे
कल सवेरे एक बंदे को 12 स्टेप करने जाना है, मैसेज देने जाना है, और तू चलेगा क्या साथ में? तो मैं बोला मैं क्यों चलूं साथ में? और मैं फिर से वही पुरानी बात उसको सुनाई कि ऐसा होता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कल को मैं आऊंगा और आप लोग नहीं आएंगे और मैं खड़ा रह जाऊंगा, ये वो ओल्ड टाइमर ने मुझसे पूछा तू चलेगा कि नहीं चलेगा? वो तू बोल, अगर तू चलेगा तो मैं तुझे एक राज की बात बताऊंगा कि तू आ रहा है तो उसमें किसका फायदा है, ये राज की बात मैं तुझे बताऊंगा। तो मैं बोला ठीक है, ये ऐसा सस्पेंस मिस्ट्री ऐसा सब रहता है तो मैं एकदम मेरा दिल करता है कि ये जानना ही चाहिए, कोई भी सीक्रेट रहे तो मैं शांत नहीं बैठ सकता, मुझे वो जाननी होती है कि क्या है ये बात जो गुप्त है, गोपनीय है, मेरे से रखी हुई है, तो मैं जानूंगा किसी भी हालत में, ये मेरे मेंटेलिटी का पार्ट है। तो मैं बोला हाँ हाँ मैं आऊंगा, चलो हाँ आऊंगा। मुझे जानना था कि वो क्या बोल रहा है कि सीक्रेट है जो तुझे बताऊंगा कि तू आ रहा है तो तेरा क्या फायदा है उसमें। तो मैं चला गया वो 12 स्टेप कॉल के लिए। मैंने उनके साथ जाना हाँ बोल दिया मैंने, और मैं गया वहां पर जब भी मैं गया तो वो जो रूम था उसका प्रोस्पेक्ट का जो रूम था वो इतना छोटा था कि हम लोग 4 जन थे, वो और उसकी माँ वो रूम में थे। और जब भी हम लोग अंदर जाने लगे तो हम लोग 3 जन अंदर जाने के बाद चौथा अंदर नहीं जा पा रहा था, तो उसमें 4-5 जन बैठ सकते थे या खड़ा रह सकते थे, इतना ही वो रूम था। 3 का पतरे का रूम था और मैं बाहर रह गया फिर। तो वो लोग अंदर गए, 2 बैठ गए, एक खड़ा रह गया, और वो बंदा अंदर से बोल रहा था कि मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मेरा फ्लाइट है और मुझे जाना है। और मैं बाहर से देख रहा था कि ये पागल है कि क्या है, ये खड़ा रहने को इसके घर में जगह नहीं है और ये बोले जा रहा है कि मेरी फ्लाइट है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मैं आपके मीटिंग में आऊंगा। और वहां पर उसके माँ के आंखों से पानी आ रहा है और वो इशारे कर रही है कि ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है करके। मैं बोला ये क्या नाटक है? तो सब हो गया, उसको बोले ठीक है हम बाद में तुझे याद दिलाएंगे, अगर आना है तुझे, सोच तू हमारी स्टोरी सुन ले करके। तीनों में से 2 बंदों ने उनकी स्टोरी बोली, पर वो तीसरे की स्टोरी सुनने में भी कोई उसको ये नहीं थी, तो हम लोग निकले बाहर। बाहर निकलने के बाद वहां पर जो कुछ चल रहा था उसमें मैं वो कितना पागल है ये मैंने मन में सोच लिया। पर मेरा मन उसमें अटक गया था कि ये ओल्ड टाइमर मुझे क्या बोलने वाला है, राज की बात क्या बोलने वाला है। तो हम लोग बाहर गए, थोड़ा दूर जाके वहां पर एक चाय की टपरी थी, चाय का ठेला था, वहां पर गए और चाय ऑर्डर करने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने ओल्ड टाइमर को बोला हाँ बोलने वाले थे राज की बात की, अगर तू आएगा तो तुझे राज की बात बोलूंगा, राज की बात क्या है? तो उन्होंने वापस पूरा वो सीन पूरा दोहराया कि उसका घर कितना छोटा है, वो क्या बोल रहा है, और वगैरह वगैरह, उसकी माँ कैसे रो रही है, वगैरह वगैरह सब बोला मुझे। और मुझसे पूछा इससे तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? मैं बोला मुझे क्या याद आना है, उसमें मेरा क्या संबंध है, ना मैं उससे कभी मिला हूं ना मैंने उसको कभी देखा है, क्या याद आने वाला है मुझे? तो बोले ऐसे तेरे जिंदगी में कभी हुआ है क्या कि तुझे कोई सीधा रास्ता सही रास्ता दिखा रहा है और तू कुछ और ही बोले जा रहा है? जैसे ही वो ओल्ड टाइमर ने मुझसे ये बात कही तो मैं शॉक में चला गया, क्योंकि मेरा भी कुछ हाल ऐसे ही था। मेरा बहुत अच्छा बड़ा घर था और पर वो घर में भरने के लिए लाइट बिल का पैसा खत्म होते जा रहा था। 1-2 बार ऐसे हो गया था कि बिजली काटने के लिए लोग आए थे। मेरा कारोबार था, मेरे पास 15 से 20 वर्कर पगार पे काम पे थे। और एक जमाने में बाद में शराब ने धीरे धीरे वो सब निकाल लिया। और ये सब होने के बाद भी जब भी मैं कभी भी बार में बैठ के बात करता था वेटर से, मैं पैसे कहीं से अरेंज करके इतने पैसे अरेंज करता था कि मैं टिप भी अच्छी खासी दे सकूं ताकि मुझे रिस्पेक्ट मिले बाहर में। तो जब भी मैं वेटर से बात करता था तो मैं वेटर को बोलता था मालूम है मेरे पास 20 वर्कर लोग काम पे है, मैनेजर है, 2 सुपरवाइजर है, पर इनमें से कुछ भी नहीं था। एक जमाने में था, वो सब निकल गया था, कुछ भी नहीं था, मैं अकेला था। और वर्कर में रोजी पे लाता था, दिहाड़ी दिहाड़ी पे दिन का पैसे पे लाता था, कैसे तो काम पूरा करने के लिए। तो
जो था वो निकल गया था, पर मैं वही लोगों को बोले जा रहा था कि मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। तो वो मुझे याद आया, मैं बोला हाँ मेरे बारे में ऐसे हो गया है। तो तभी वो ओल्ड टाइमर ने बोला कि देख, जब भी तू 12 स्टेप कॉल के लिए जाता है और किसी को मैसेज देता है, ईमानदारी से अपनी स्टोरी बोलना। और जब भी वो सामने से तुझे रिएक्शन देता है, या उसके घर का जो माहौल है या उसके घर वालों का जो हाल है, वो देख के तू आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर कि क्या यही तू है जो कल था। आज ए की वजह से थोड़ा सुधार है, पर कल यही तेरे बारे में था क्या, तेरी हालत यही थी क्या। ये हर 12 स्टेप कॉल में तू देख, ये तेरा फायदा है। तो तू यहाँ देने के लिए नहीं आया है, ये आईना है, ये तेरे अतीत का आईना है जो तुझे दिखाता है कि ये तू है। शायद तेरा ये अतीत 4 दिन पहले का हो, 4 महीने के पहले का हो, और जैसे तू आते रहेगा वो अतीत तेरा 4 साल 40 साल पहले का भी हो सकता है, पर ये तेरा अतीत हमेशा है। और ये अतीत हमेशा तुझे इस आईने में दिखेगा। अगर तू इस आईने तक आएगा तो तू मैसेज देने जाता है तो उसमें किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा है, तू खुद को बचाने आता है। क्योंकि जैसे दिन निकलते जाएंगे और तेरे पास पैसे आएंगे, तेरी बीवी अभी तेरे से ठीक बात करने लगेगी, तेरे ऑफिस में फिर से तेरे पास कामगार होंगे 10-15, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तू भूल जाएगा कि तेरी हालत क्या थी। तो ये जो तू भूल जाएगा तेरी हालत क्या थी, ये 12 स्टेप कॉल तुझे हर बार याद दिलाएगा कि अगर तू प्रोग्राम पे नहीं रहा, अगर तू मीटिंग में और प्रोग्राम में नहीं रहा, तो फिर से ये तेरे बारे में हो सकता है। तो ये तुझे 12 स्टेप कॉल याद दिलाता है और तुझे सोबर रखता है। तो मुझे उस दिन इस बात का एहसास हो गया कि मैं यहाँ पर देने नहीं लेने आया हूँ। तो ये 12 स्टेप कॉल करते वक्त मैंने दिया क्या, तो मेरी स्टोरी बताई बस, और सिंसियरली बताई। पर उसमें उसके एवज में मुझे मिला क्या, मुझे मेरे अतीत से पहचान होती रही, आज भी होती है। जब भी मैं ऐसे 12 स्टेप कॉल के बारे में जानता हूँ और या करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे फिर से पहचान होती है मेरे अतीत से कि मैं क्या हूँ, ये सामने मुझे दिखता है। तो ये मेरा स्पिरिचुअल फायदा है। तो मैं जानने लगा, और फिर मैं हर एक काम जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में करता था या करने की कोशिश करता था, उसमें मैं ये देखने लगा कि मेरा क्या फायदा है। और मुझे दिखने लगा कि हर एक काम जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं करता हूँ मेरा फायदा ही है। तो मैं अभी एक एक काम शेयर करता हूँ कि अलग अलग चरणों में मैं ये शेयर करते जाऊंगा कि मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में क्या किया, मैंने दिया क्या, और मेरा फायदा क्या हो गया। तो शुरुआत करता हूँ। मैंने शुरुआती दिनों में क्या दिया, तो मैं मीटिंग जाता था और कोई मीटिंग चेयर करता था, पर मैं उसके साथ मीटिंग पहुंच जाता था। मीटिंग पहुंचने के बाद में वो जो हमारा जो मेरा जो होम ग्रुप था, उसकी मीटिंग एक गर्ल्स स्कूल में होती थी। वो भी जो छोटी कक्षा के बच्चियां थी उनके क्लास में होती थी, चौथी या पांचवी के। और वहां पर फिर मेरे जैसे बड़े लोग जाते थे, जो साइज से भी मैं बड़ा था, तो बैठने में दिक्कत हो जाती थी। तो हमें क्या करना पड़ता था, बेंचेस हटाने पड़ते थे। वो क्लासरूम में जितने बेंच थे उसमें से कुछ बेंचेस बाहर निकालने पड़ते थे, बाकी बेंचेस एडजस्ट करने पड़ते थे। तो बाकी रूम साफ करना पड़ता था, क्योंकि बच्चियां कागज वागज फेंक के जाती थी, तो पूरा साफ करना पड़ता था। और पानी की बोतलें भर के रखो, फिर वो स्लोगन के बोर्ड लगाओ, बोर्ड के ऊपर लिखो, और ये सब शुरुआत में जाके करना पड़ता था। और मैं कभी कभी कंटाला करता था। तो मुझे याद आया, एक दिन मैं गया नहीं, लेट गया। जो मीटिंग चेयर कर रहा था उसने सब किया, बोला क्यों नहीं आया, मैं बोला बस कंटाला आया। और वो फट से उसने बोला कि सोच, अगर तू जो मीटिंग में गया और तुझे मीटिंग मिली, जो ग्रुप में तू गया वहां पर तुझे मीटिंग मिली, वो अगर ओल्ड टाइमर ने कंटाला किया होता, अगर आलस किया होता, तो क्या होता। मैं बोला मीटिंग का दरवाजा बंद देख के चला जाता था मैं। तो बोला और चला जाता था, और ये तेरा पहला दिन रहता तो क्या होता। मैं बोला शायद बहुत अगले दिन आता नहीं था मैं, मुझे बहाना ही मिल जाता पीने के लिए। तो बोला बहाना मिलता तो पीता, और फिर शायद वापस आता भी नहीं था। मैं बोला हाँ, शायद मर भी जाता था, नहीं आता था। तो बोलता है फिर दरवाजा खुला रखना कितने मायने रखता है, तू सोच सकता है कि हर एक दिन, हर एक मीटिंग के दिन, मतलब हर एक मीटिंग के दिन दरवाजा खुला रहना ही चाहिए, ये कितने मायने रखता है, ये बात तू समझ सकता है। मैं बोला हाँ,
तो आलस करके नहीं चलेगा। जब भी हम शेयर करते हैं कि किसी ने हमारे लिए दरवाजे खुले रखे इसलिए हम सोबर है, तो वो बोलते वक्त जो ग्रेटिट्यूड फीलिंग है, वो ग्रेटिट्यूड फीलिंग आने के लिए करके देखना पड़ता है। सिर्फ बोल के वो ग्रेटिट्यूड फील नहीं होता है, ये मुझे एहसास हुआ। मैं भी शुरुआती दिनों में बहुत सारे डायलॉग चिटका देता था कि किसी ने मेरे लिए दरवाजा खुला रखा इसलिए मैं आज सोबर हूं। पर किसी ने मेरे लिए दरवाजा खुला रखा, ये बात कहने के लिए जो ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए, उसके लिए वो बात करके मैंने जब भी देखी, तभी मुझे पता चला कि हाँ, ये करना आसान बात नहीं है। मीटिंग के टाइम हर दिन जब भी मीटिंग होती है, महीने साल कितने भी हो जाए, तो भी वहां पर पहुंचना, वो मीटिंग में टाइम से पहले, प्रेयर से पहले पहुंच के सफाई करो, पानी का बोतल रखो, बोर्ड लिखो, ये सब करो। इसके लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए कि मुझे पहुंचना है और ये करना है। तो ये जिम्मेदारी से करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत डिसिप्लिन लगता है। और ये ग्रेटिट्यूड तभी फील होता है जब भी मैंने किया, जब भी मैंने खुद ये किया। मैं एक साल शुरुआती दिनों में मैं कोई और मीटिंग चलाता था, जब भी मैं जाता था ये करने के लिए, फिर मैं हर एक ग्रुप में ये करने लगा। हालांकि एक ग्रुप में तो मेरे होम ग्रुप के नहीं, और किसी ग्रुप के ओल्ड टाइमर ने मेरा मजाक भी उड़ाया। बोलता है, अरे ये सब नाटक मत कर, ये सब ढोंग है ना सेवा करने का, ये मत कर, तुझे जो करना है तेरे होम ग्रुप में कर। ये हर एक ग्रुप में जाके हाथ में कपड़ा लेके टेबल साफ करना और ये सब करना जरूरत नहीं है, कोई भी करेगा, ये तेरा नाटक मत कर, ऐसा करके हंसने लगे वो। मुझे बुरा लगा। जो ग्रुप में मैं कर रहा था, वो ग्रुप का मेंबर बोला, ध्यान मत दे रहे, वो बुड्ढा ऐसे ही है। और मुझे वो काम करते वक्त बहुत तकलीफ हो गई। पर जब ये मैं करता रहा, तभी मुझे पता चला कि जैसे मैं करता रहा, वैसे मेरा ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने मेरे से पहले इतने साल तक, 1957 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंडिया में आई, तभी से लेके मैं जिस दिन ए में 2009 में आया पहली बार, दूसरी बार रादर, तो तभी तक जो दरवाजे खुले रहे, वो करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये मुझे खुद ये काम करने के बाद पता चला। तो मुझे आखिर में ये काम करना, मतलब मीटिंग से पहले सफाई करना, बोर्ड लिखना, पीने का पानी भर के रखना, बेंच शिफ्ट करना, फिर ये सब करना, और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद ये रिवर्स ऑर्डर में करना, मतलब फिर से बेंच जो बाहर निकाले वो अंदर रखना, अरेंज करके रखना। लड़कियों के लिए दूसरा दिन स्कूल खुलेगा जब भी, बोर्ड साफ करके रखना, सब कुछ रिवर्स ऑर्डर में करना, और मीटिंग खत्म करके फिर जाना। ये जो मैंने किया, तभी मुझे एहसास हो गया कि ये मैं कर रहा हूं, उससे मैं कुछ दे नहीं रहा हूं, मैं ले ही रहा हूं। मैंने इससे ग्रेटिट्यूड सीखा है, मैंने ये जानकारी हासिल की है कि ये करने के लिए इतने साल तक किसी ने ये मेहनत करी है मेरे से पहले। तो फिर उसके बाद मैं ग्रुप की मीटिंग चलाने लगा। जब भी मैं मीटिंग चलाता था, तो मैंने मीटिंग चलाने ली, तो उसके पीछे मेरा मकसद कुछ और था। मुझे लगता था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में किसी को दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, कोई सही ढंग से मीटिंग चला नहीं पाता है, तो ये मैं सिर्फ कर सकता हूँ, इतना दिमाग सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ ये मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने मेरे ग्रुप से वो मीटिंग चलाने के लिए मांगी। जब भी मैं मीटिंग चलाने लगा, तभी शुरुआत में ही, जब भी पहला ही दिन था मेरा, तभी एक दूसरे ग्रुप के ओल्ड टाइमर ने मुझसे कहा कि अरे भाई, तू मीटिंग चला रहा है, पर तुझे जैसे लगेगा वैसे नहीं मीटिंग चलाने का, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से मीटिंग चलाने का। और ये उसने पते की बात बोली, क्योंकि मेरे मन में था, जो ओल्ड टाइमर के बारे में मुझे गुस्सा था, जो ओल्ड टाइमर के बारे में मुझे तकलीफ थी, उन्हें मैं शेयरिंग नहीं दूंगा, ये मैंने सोचा था। जो ओल्ड टाइमर मुझे अच्छे लगते थे, उन्हें मैं शेयरिंग दूंगा, ये मैंने सोचा था। मुझे भी शेयरिंग करने का बहुत क्या बोलते हैं, एडिक्शन ही बोल सकते हैं, ये था। तो मैंने सोच रखा था कि हर एक ग्रुप का जो मीटिंग कंडक्ट करता है बंदा, और जो ओल्ड टाइमर जिसकी चलती है वो ग्रुप में, उनको मैं याद से शेयरिंग दूंगा ज्यादा टाइम के लिए, ताकि उनके ग्रुप में मुझे शेयरिंग मिलेगा। तो ये सब नेगेटिविटी और ये सब नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार मेरे मन में थे, जब भी मैंने ये मीटिंग चलाने के लिए मांगा था मेरे ग्रुप से। जिस दिन मैंने ये मीटिंग
पहली बार चलाई तभी जो ओल्ड टाइमर ने कहा कि मीटिंग से पहले हाथ जोड़ और तेरे हायर पावर को बोल मुझे सही ढंग से मीटिंग चलाने का दिल करे, दिमाग मेरा सही चले ताकि मैं मीटिंग सही ढंग से चलाऊं एक ही प्रिंसिपल्स के हिसाब से। मुझे पहले ही दिन इतना तकलीफ हो गया, मैं बोला अरे बाप रे ये ऐसा करना है क्या। और मैं उस दिन से लेके मैं मीटिंग चलाता था, मैं हर एक ग्रुप में मीटिंग करता था, उसमें मैं एक पैड लेके जाता था और मैं किसने किसने शेयरिंग किया वो लिख के लेता था, क्योंकि ये सब वो ओल्ड टाइमर ने मुझे कहा था करने को। मैं किसने किसने शेयरिंग किया वो लिख के लेता था ताकि मेरे ग्रुप में वापस वो शेयरिंग रिपीट ना हो। अगर वो डिस्टर्ब नहीं है, अगर उसको कोई बर्निंग डिजायर नहीं है तो उसको मैं शेयरिंग के लिए नहीं उठाता था, क्योंकि उसने कल ही शेयर किया है, परसों दूसरे ग्रुप में किया है, ताकि मेरे यहाँ पर नए किसी बंदे को शेयरिंग के लिए मिल जाए और सबको शेयरिंग का चांस मिले। इसके लिए मैं सब मीटिंग्स करता था और सब मीटिंग्स में सब नोट डाउन करके तो ये सब मैं करते रहा। और फिर मुझे तकलीफ जो इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल तकलीफें थी मुझे, मैं वो मीटिंग शुरू करते वक्त जो 5 मिनट लेता था तो वो भी मुझे बताया गया था 5-7 मिनट से ऊपर शेयर नहीं करना। मैं जब भी एक दिन 15-17 मिनट मैंने शेयर किया मीटिंग के शुरुआत में, मीटिंग खत्म होते ही एक ओल्ड टाइमर ने पकड़ा, ये तेरे लिए नहीं है मीटिंग, ये सबके लिए है, तू 5 मिनट से ऊपर नहीं शेयर करना। तो मुझे टोकने वाले बहुत थे। तो मैं जब भी 5-7 मिनट मेरी तकलीफ जो है, मेरा उस दिन का जो इमोशनल ट्रॉमा है, मेरी तकलीफ है, वो मैं शेयर करता था और बैठ जाता था। तो वही तकलीफ से जाने वाले जो मेंबर्स थे वो अपनी तकलीफ शेयर करते थे। फिर कोई ओल्ड टाइमर वो तकलीफ से कैसे बाहर निकला, क्या किया उसने उसके लिए, वो शेयर करता था और मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाता था। तो मीटिंग में आओ, तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ये जो मुझसे कहा गया था उसका मुझे प्रूफ मिलने लगा कि मुझे मीटिंग में मेरे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो मैं 1 साल तक ये मीटिंग चलाता रहा और मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो हमारे हफ्ते में 2 दिन मीटिंग होती थी, तो वहां पर मैं जो 1.5 घंटा देता था उसमें मैंने दिया कुछ नहीं। और वो 1.5 घंटे में मीटिंग सही हो करके मैं हर एक मीटिंग करता था दूसरे ग्रुप्स की। 7 दिन मुझे मीटिंग करनी पड़ती थी, किसने किसने शेयर किया, क्योंकि ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला था कि किसने किसने शेयर किया वो लिख के लेने का, रिपीट शेयरिंग नहीं मांगता है तेरे ग्रुप में, ध्यान में रखियो। तो ये जो मुझे बोला था उसकी वजह से मैं सब ग्रुप की मीटिंग करता था। तो मैंने दिया क्या, 1.5 घंटा 2 दिन मेरे ग्रुप में और बाकी सारे ग्रुप में 1.5 घंटा। पर वो देने से मुझे क्या मिला, मुझे बाकायदा रोज मीटिंग करनी पड़ी जिससे मेरा ही फायदा हो गया। मुझे मीटिंग चलाते वक्त इमोशनली ओपन होने को मिला, जिसकी वजह से मेरे इमोशनल प्रॉब्लम्स हर एक मेंबर में है ये मुझे पता चला। मैं अकेला नहीं हूं, इससे मैं जूझ रहा हूं, अकेला नहीं, और बहुत मेंबर्स इससे झगड़ रहे हैं और बाकी कोई ओल्ड टाइमर है जो इससे निकल चुके हैं और वो बोल रहे हैं कैसे निकलना है। तो ये मीटिंग शेयर करके मेरा फायदा ही हो गया, मुझे मिला बहुत ज्यादा, जो मैं दिया उससे भी दुगना तिगना मुझे मिला। वो होने के बाद जब ये 1 साल पूरा हो गया तो मुझे बताया गया कि भाई अभी तू ग्रुप का आईजीआर बन जा। और मैं ग्रुप का आईजीआर बन गया। मैं जब भी ग्रुप का आईजीआर बना उसमें भी मेरा मोटिव सही नहीं था एक्चुअली। मेरा ग्रुप मोटिव, अलेक्सा स्टॉप, मेरा मोटिव था पॉलिटिक्स, थोड़ा पॉलिटिक्स में जाके इसको सीधा करूंगा उसको सीधा करूंगा, इंटर ग्रुप के जो चेयर ये जो कमेटी मेंबर्स है उनको आड़े हाथ लूंगा, उनको सवाल पूछूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बहुत सारे वापस फिर मेरे नेगेटिव थॉट्स थे, नकारात्मक विचार थे, और वो विचार लेके मैं आईजीआर का काम मैंने शुरू किया। पर जब भी मैं करने लगा तभी मुझे एक ओल्ड टाइमर ने पूछा कि तूने घर पे बात की है कि मैं ये आईजीआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। मैं बोला हाँ, जब भी ग्रुप चेयर किया था, जब भी ली थी, अभी भी मैंने घर पे बात करी है कि मैं जा सकता हूं। तो बोलता है देख हाँ, छुट्टी नहीं लेने का, हर एक आईजीआर मीटिंग में तू दिखना चाहिए। तो मैं बोला हाँ हाँ, और मैं सिंसियरली 1 साल तक जितनी बिजनेस मीटिंग इंटर ग्रुप की हुई मैं उसमें जाता रहा। मैंने प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में प्रायोरिटी मैंने मेरे इंटर ग्रुप के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आईजीआर की, तो
कोई भी हमारे संडे को, जो लास्ट संडे को मीटिंग होती थी, तो कोई भी लास्ट संडे में मेरा कोई फैमिली फंक्शन रहता, कुछ भी रहता, तो मैं नहीं जाता था, मना कर देता था। बाद में मुझे पता चला, तभी मुझे मालूम नहीं था कि मैं किसी और को अल्टरनेट करके जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए। और बाद में तो मैंने ये जो टाइम दिया, मैंने ये जो किया, तभी मुझे ए का जो काम है, जो सिर्फ ग्रुप तक सीमित नहीं है, जो ग्रुप तक सीमित नहीं है, पूरे मेरे शहर में ए कैसे काम करती है, ये मुझे पता चला। तो हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब ने ए की शुरुआत करी, और मतलब तभी शुरुआत हुई और इंडिया में आई और मेरे शहर तक आई। और इस ढंग से कैसे ए का काम होता है, जब भी डेलीगेट हमारा कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करता था और रिपोर्टिंग करता था, जो हालांकि नहीं होता था, पर बात करके पता चलता था, तो मुझे पता चलता था कि कैसे हो रहा है ये काम, कैसे हो रहा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से मेरा जो तब तक रिकवरी शुरू हो गया था स्टेप वर्क के माध्यम से। मैंने स्पॉन्सर लिया था बाय दैट टाइम, और स्टेप वर्क के माध्यम से मेरा रिकवरी का प्रोग्राम शुरू हो गया था। और तभी जो मैं वहां पर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करता था, मेरे स्टेप वर्क में चौथा, पांचवा, छठवां कदम करते करते जब भी मैं मेरे डिफेक्ट्स पे काम करता था, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सर्विस करते वक्त ये डिफेक्ट्स मेरे जो है, मैं काम कर रहा हूं, वो सच्ची में काम सही ढंग में जा रहा है कि नहीं, ये टेस्ट होता था, ये चेक होता था कि मैं सही ढंग में काम कर रहा हूं कि नहीं। क्योंकि उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते थे, फिर मैं कुछ बात मुझे दिल से लगता था ये एक के फायदे की बात है, मैं करता था, और बाकी जो मेंबर थे वो ठुकरा देते थे, ना बोलते थे। ग्रुप कॉन्शियंस जब भी होता था, मेरे ग्रुप के बिजनेस मीटिंग में ग्रुप कॉन्शियंस होता था, फिर इंटर ग्रुप में ग्रुप कॉन्शियंस होता था, और मैं बहुत दिल से और बहुत कोशिश करके मैं उनको समझाने की ये करता था कि भाई ये ए के फायदे का है, पर ना बोलते थे सब लोग, नहीं नहीं ये नहीं, और मेरी बात को काट दिया जाता था। तभी मेरा ये जो रिकवरी है ये टेस्ट होता था कि क्या मैं ये तकलीफ लेके घर पे जाता हूँ, क्या मैं ये तकलीफ लेके मेरे जिंदगी में जो बाकी लोग हैं उन्हें तकलीफ देता हूँ। तो सर्विस में आके मेरा रिकवरी नहीं हुआ। बहुत मेंबर्स शेयर करते हैं कि सर्विस में आके मेरा रिकवरी हो गया, नहीं, सर्विस में आके रिकवरी चेक होता है, सर्विस में आके रिकवरी टेस्ट होता है। रिकवरी स्टेप वर्क के थ्रू होता है, और वो टेस्ट होता है सर्विस में, ए के सर्विस में। क्योंकि ए के सर्विस में बाहर की दुनिया से अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, उल्टा हम ज्यादा बीमार, मानसिक तौर पे ज्यादा बीमार लोग हैं। तो मेरा ईगो, हर एक का ईगो, हर एक का अपना सोच जो ऐसे ही होना चाहिए। और वो ओपन माइंड हम लोग बोलते हैं, ओपन माइंड से काम करो, ओपन माइंड से, पर ओपन माइंड बहुत जगह पर ए का सर्विस में भी दिखता नहीं है। और ऐसे वक्त पे मेरा बार 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 जो है मेरा रिकवरी चेक होते रहता है कि मैं शांत रह सकता हूँ क्या, मैं तकलीफ झेल सकता हूँ क्या, ये या तकलीफ में से गुजर सकता हूँ क्या, ये सब होता है। तो ये जब भी मैं आईजीआर था और मैं ये काम कर रहा था, तभी ये बहुत बार हो गया। बाद में जब भी मैं पीआई चेयरमैन था, इंटर ग्रुप का पीआई चेयरमैन था, मैं जब भी इंटर ग्रुप का पीआई चेयरमैन था, जब भी ये बहुत बार हो गया। मैं इंटर ग्रुप का पीआई चेयरमैन था, मुझे लगा मैं ए का काम करना चाहता हूँ। बाय दैट टाइम मुझे ये समझने लगा था कि मैं जो दे रहा हूँ वो मेरे रिकवरी के फायदे के लिए है। मैं ए पे मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भगवान का काम या ऐसा नहीं कर रहा हूँ। निरपेक्ष सेवा जिसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं देने के लिए आया हूँ, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं हो सकता है। ये बाय दैट टाइम मुझे पता चला था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऐसी कोई भी सेवा नहीं है कि मैं मेरे फायदे के बगैर करता हूँ। हर एक सेवा में अपने फायदे के लिए, फायदा स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई पैसा मिलने वाला है या मेरी समाज में पहचान बढ़ने वाली है, पर स्पिरिचुअल फायदा है हर एक में, हर एक काम में स्पिरिचुअल फायदा है। जब भी मैं पीआई वर्क कर रहा था, जब भी मैं पीआई चेयरमैन था, जब भी मैं सारे ग्रुप्स को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं वही काम करूंगा जो काम मुझे आप दोगे।
तो आप इंटरेस्ट लो, आप पीआई वर्क कहाँ कहाँ होना चाहिए आपके ग्रुप के क्षेत्र में, पूरे हमारे शहर में पीआई वर्क कहाँ कहाँ होना चाहिए, ये आप मुझे बताओ, मैं करूंगा। पर एक साल, करीब करीब साल नहीं पर कुछ महीने, 5-6 महीने हो गए कि कोई ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। हर एक का ख्याल यही था कि पीआई वर्क पीआई चेयरमैन ने करना है, हम लोग ने कुछ नहीं करना है। तो एक ऐसे एक मेंटालिटी थी, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इंटर ग्रुप मीटिंग होता था, मैं भी कुछ रिपोर्ट नहीं करता था क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो रहा था। बाद में एक ओल्ड टाइमर ने मुझसे कहा कि भाई अगर कोई न्यू कमर मरेगा वो तेरे ऊपर है क्योंकि तू कुछ कर नहीं रहा है। फिर मैंने वो मेरी जिद छोड़ दी कि पूरा फेलोशिप में साथ में आके पीआई वर्क करना है, और मैंने पीआई वर्क किया। तो ये काम करते वक्त भी मैंने सीखा ये बात कि अगर सर्विस करना है तो जिद नहीं कर सकते हैं, जिद करके या जबरदस्ती किसी को अच्छे रास्ते पे ढकेल नहीं सकते हो। तो ये मेरे रिकवरी के जो चेक होता था, मेरी रिकवरी जो चेक होती थी उसके बारे में मेरा बहुत फायदा होता था। तो सर्विस करते वक्त मेरा ये फायदा हो गया कि हर बार मेरी रिकवरी चेक होती रही कि मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, अपने रिकवरी पे सही जा रहा हूँ, और ए का सर्विस भी होता रहा। उसके बाद जब भी मैं पीआई चेयरमैन हो गया, फिर बाद में मैंने एक लॉकडाउन आ गया। उसके बाद मैं जब भी पीआई चेयरमैन के बाद लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन में मैंने बिग बुक का स्टडी उससे पहले ही हमारे ग्रुप ने किया था। लॉकडाउन से पहले ही हमारा एक बिजनेस मीटिंग हो गया, और मैं बोल रहा था एसबिल सीजिट पे लिटरेचर मीटिंग करेंगे। मेरे ग्रुप ने ना बोल दिया, नहीं बिग बुक पे करेंगे, और बिग बुक का लिटरेचर मीटिंग तूने ही चलाना है। तो मैं जाता था, बिग बुक पढ़ता था, और पढ़ के शेयरिंग्स होते थे, और मैं नहीं, दिल नहीं कर रहा था मेरा करने का। तो मैं जस्ट एक क्या बोलते हैं, आने का, करने का और जाने का, ये हिसाब से कर रहा था। तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं हो गया। मैं करता गया, लोग सुनते गए, कोई शेयर करता था, वो पैराग्राफ बिग बुक का कुछ और ही था, और उसके ऊपर शेयरिंग कुछ और ही होता था। हर एक कोई आता था, ड्रंक लॉग कहता था, जब भी बिग बुक का कोई भी चैप्टर चल रहा हो, शेयरिंग करने वाला कुछ और ही शेयर करके जाता था। पर लॉकडाउन में जब ही मुझे फिर से ये मौका मिला, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई ऑनलाइन मीटिंग में आप बिग बुक रीडिंग करो, तभी मैंने जब ये बिग बुक रीडिंग करना शुरू किया, तभी मुझे पता चला कि बहुत मेंबर शेयरिंग करते हैं, बिग बुक के बारे में शेयरिंग करते हैं, अपनी रिकवरी के बारे में शेयरिंग करते हैं। पर बिग बुक में जो शराबी के जिंदगी का हर एक एंगल कवर किया है, वो इतना इन डेप्थ किया है, इतनी पूरी छानबीन करके वो बुक लिखते वक्त बिल डब्ल्यू इन्होंने सोचा है कि हर एक जो शराबी के जिंदगी का पार्ट है वो दिखना चाहिए। और जब भी मैं करते गया तभी मुझे पता चला बिल डब्ल्यू के बारे में, जो बिल स्टोरी है, तो उनका शराब कहाँ से शुरू हुई, कैसे बढ़ी, पैसा आया, पैसा गया, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे बहुत वीक हो गए, जब भी उनकी जिंदगी कैसी थी, शराब बढ़ गई और हाथ में पैसा नहीं है तभी उनकी जिंदगी कैसे थी, इतनी बारीकी से उन्होंने लिखा है। फिर जो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म है, देयर इज अ सोल्यूशन है, वी एग्नोस्टिक्स है। मैं जब भी ये पढ़ता गया तो मुझे ये बात मन में थी कि मैं सिर्फ बुक नहीं पढ़ूंगा, बुक पढ़ने के बाद उसके बारे में मैं अपना अनुभव कुछ बोलूंगा। तो जब भी मैं ये बिग बुक विश्लेषण समालोचन में करता था, तभी मैं एक पैराग्राफ पढ़ता था, और वो पैराग्राफ एक्सप्लेन करते वक्त अपना एक अनुभव भी बोलता था, जो पैराग्राफ से जुड़ा हुआ मेरे जिंदगी का एक आध अनुभव। तो उससे मेरा फायदा ये हो गया कि मैं बिग बुक के साथ साथ अपने अनुभव मैं ढूंढता गया। मैं वो मीटिंग होने से पहले मैं वो अनुभव याद करता था, कभी लिख के लेता था, और इसलिए पूरा बिग बुक, आज भी पूरे बिग बुक के बारे में कोई भी बिग बुक का चैप्टर, कोई भी पैराग्राफ आप बोलो तो उसके बारे में मेरा एक अनुभव मैं शेयर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ये किया लॉकडाउन के टाइम, पूरा डिटेल में पूरा बिग बुक मैंने किया और उसके बारे में अपना अनुभव। तो ये
मैंने जो टाइम दिया, मॉर्निंग हमारा मीटिंग होता था, सवेरे नींद नींद खुलते ही थोड़ा देर के बाद हमारी ये मीटिंग होती थी। और मैं जब ये करता था तो मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था, यार रोज 1 घंटा दे रहा हूँ, रोज 1 घंटा दे रहा हूँ, किसी को फायदा हो रहा है क्या? क्योंकि कभी कभी 50, 60, 70 मेंबर ज्वाइन करते थे, कभी कभी 10, 20, 25 ही रहते थे। तो बोला किसी को फायदा हो रहा है कि मैं यूं ही कर रहा हूँ। बाद में मुझे समझ में आया कि ये बिग बुक की वजह से मेरे जिंदगी के इतने अंग थे जो मैंने देखे ही नहीं थे, वो मैं देख पाया, और मेरा रिकवरी और स्ट्रांग होने के लिए उसका फायदा हो गया। तो बिग बुक मीटिंग करके भी मैंने कुछ दिया नहीं, उल्टा मैंने इतना पाया है, वो मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना मैंने उससे फायदा मेरा हो गया है। बाद में मैं पहले से जो करता था, पर ये अभी एक एक बात कहता हूं तो कोई चरण आगे पीछे ऐसे हो रहे। तो मैंने जो स्पॉन्सरशिप करी, मैंने जो कुछ मेंबर्स है जिनको मैं एज अ स्पॉन्सर हेल्प करता हूं, मेरा खुद का स्टेप वर्क होने के बाद मैं जो मेंबर्स को स्पॉन्सर करता हूं, जितना फायदा स्पॉन्सर लेने के बाद प्रोग्राम करते वक्त मेरा हो गया, उससे दुगना फायदा, मैं बोलूंगा उससे दुगना फायदा हुआ जब भी मैं खुद स्पॉन्सर करके मेरे स्पॉन्सी के साथ काम करता हूं, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। तो मेरा फायदा होता है जब भी मेरा स्पॉन्सी मुझसे कोई उसके जिंदगी का प्रॉब्लम पूछता है, और मुझे जवाब तो अपने अनुभव से देना है। शुरुआती दिनों में बहुत बार ऐसे होता था, मैं स्टेप वर्क कर रहा था, मतलब मेरा 11वां कदम चालू था जब भी मैंने स्पॉन्सरशिप शुरू की। मेरे स्पॉन्सर से इजाजत लेके मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला, इजाजत का सवाल नहीं है, पर तेरा अगर स्टेप वर्क अच्छा चल रहा है तो तू जो मिला है वो देना है, यही तो अपना प्रोग्राम है, तो तू कर सकता है, उससे तेरा ही फायदा होगा। मैं बोला, अभी आपसे तो मेरा फायदा हो गया, अभी जो फायदा हो गया वही मैं दूंगा, उसमें मेरा क्या फायदा है? तभी मेरे स्पॉन्सर ने बोला, तू देख और तुझे पता चलेगा कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं उससे दो गुना फायदा तेरा होगा। और सचमुच हो गया। जब भी शुरुआती दिनों में मेरा एक स्पॉन्सी ने मुझसे अपना प्रॉब्लम पूछा और अनुभव से मैं जवाब दे रहा था, अनुभव मैं शेयर करता हूं। उसने कहा कि उसे कोई तकलीफ, उसके पीने के दिनों में उसे कोई रिश्तेदार तकलीफ दे रहा था, और उसने, हम लोग ने फुट स्टेप उसका साथ में जब भी किया, तभी बहुत एंगल से हमने देखा उस वाकया की तरफ, और तभी हमें पता चला कि सचमुच इसकी कोई मेरे स्पॉन्सी की गलती नहीं थी। जो कुछ है सामने वाले ने उसे तकलीफ में डाला था, उसे बहुत अलग अलग ढंग से उसे पीड़ा दी थी। तो मेरा स्पॉन्सी कहने लगा, भाई मैं इसे माफ नहीं कर पा रहा हूँ, और ना इसके लिए प्रे कर पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? तभी पहली बार मुझे ये उसे बताना पड़ा कि सच बोलूं तो मैं खुद भी ये नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ मैंने स्टेप वर्क किया है, और जब भी मुझे पता चला है कि मैंने इस बंदे को कोई तकलीफ नहीं दी है, बस इस बंदे ने मुझे तकलीफ दी है, जान के तकलीफ दी है, अनजाने में भी कह दी है, पर मैं माफ नहीं कर पाता, ना उसके लिए प्रे कर पाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने उसको अनुभव से बताया कि अगर मेरी जरूरत है उस इंसान के साथ रहने की, तो मैं खुद को एहसास दिलाता हूं कि भाई मेरी जरूरत है इसके साथ रहने की, तो इसलिए उसने जो तकलीफ दी है उसे मुझे अनदेखा करना पड़ेगा जरूरत की वजह से, और मैं ये कर पाता हूं। अगर जरूरत नहीं है उस इंसान के साथ रहने की या ताल्लुक रखने की, कोई जरूरत नहीं है, तो मैं उस इंसान से लंबा रहता हूं, और वो लंबा रहने की वजह से वो उससे रिश्ता खत्म हो जाता है, और वो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो ये मैं अभी कर रहा हूं, मैंने स्पॉन्सी से कहा। तो क्या मेरा फायदा हो गया स्पॉन्सी को करते वक्त? मुझे ऐसी चीजें पता चली कि मेरे जिंदगी में कि जो अभी भी मैं स्टेप वर्क करते वक्त मुझे तकलीफ हो रही है और मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं स्पॉन्सी से शेयर करते वक्त ये पक्का ख्याल रखता हूं कि मैं उसको कोई आदर्श विचार या कोई आइडियल चीजें बताता नहीं हूं, जो मैं कर पाया हूं वही बताता हूं, और उसकी वजह से फायदा मेरा ही होता है। और जो मेरे स्पॉन्सर ने कहा वो एकदम सच बात थी कि फायदा तेरा ही होगा, डबल होगा, और वही होता है। आज भी कोई भी स्पॉन्सी मेरा फोन करता है, कोई कोई स्पॉन्सी ऐसे है, मैं उनको कुछ सिखाने नहीं जाता, पर कोई कोई स्पॉन्सी ऐसे है जो स्टेप वर्क नहीं करना चाहते, वो उनके जिंदगी में प्रॉब्लम आता है तो मुझे फोन करते हैं और रेडीमेड उनको सोल्यूशन चाहिए।
मैं भी शुरुआती दिनों में मैं मना कर देता था कि भाई तू स्टेप वर्क कर, तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे, ये ऐसा रेडीमेड कुछ मिलने वाला नहीं है। पर बाद में मैंने देखा कि फिर स्पॉन्सी टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं और वो प्रॉब्लम में रहते हैं, और एक आध स्पॉन्सी वो प्रॉब्लम की वजह से फिर से पिया है। तभी से मैंने बोला जाने दो और उनको रेडीमेड सोल्यूशन देने लगा। पर ये रेडीमेड मेरे अनुभव से जब भी मैं उनको सोल्यूशन देता हूँ कि प्रोग्राम क्या कहता है और मेरा अनुभव क्या है, तभी मुझे पता चलता है कि मेरा प्रोग्राम के ऊपर का जो काम है वो और अच्छी तरह से होता है, मेरे जिंदगी में उसका बहुत ज्यादा मुझे फायदा होता है। तो ये स्पॉन्सरशिप की वजह से मेरा बहुत फायदा हो गया। फिर मैंने स्टेप वर्कशॉप किए कुछ, अभी अभी मैंने 2-3 जगह पर किए। चंद्रपुर में स्टेप वर्कशॉप किया, वहां पर 200 मेंबर्स थे। कोल्हापुर में किया, वहां पर 100 मेंबर्स थे। उल्लासनगर जो कल्याण के इधर मुंबई के नजदीक है, वहां पर किया, वहां पर कुछ 70-75 मेंबर्स थे। तो पनवेल में किया, वहां पर 15-20 मेंबर्स थे। तो ये जो मैं स्टेप वर्क करने लगा, तभी मैंने जो स्टेप्स करने के लिए, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने हर एक स्टेप का अनुभव मेरे से लिख के लिया। लोग सिर्फ चौथा कदम लिखते हैं, मेरे स्पॉन्सर ने हर एक कदम का मेरे से अनुभव लिख के लिए, हर एक कदम के बारे में। तो मेरे पास वो रेडी थे, तो उसके ऊपर मैंने सवाल तैयार किए और सवाल के जवाब में अपने अनुभव में बताता हूँ, और कैसे इसे हैंडल करना है अपनी जिंदगी में, ये स्टेप कैसे करना है वो मैं करता हूँ। दिन भर में ये करता हूँ। जब भी मैंने ये किया, मैं करीब करीब सवेरे 10 से 1 और 2 से 6 बजे तक खड़ा रहता हूँ। बहुत बार मेरे पैर में सूजन आ जाती है। एक बार मैं जब ये करके आया, तभी ट्रेन का ट्रैवल 32 घंटा, आते वक्त जाते वक्त कुछ 24 घंटा ट्रैवल, इतना सब करके परेशान होके मैं घर पे आके बीवी को बोला कि बहुत परेशानी है यार। तो बीवी ने बोला क्या फायदा है इसका? तो मैं बोला ये इसका फायदा सबसे ज्यादा मुझे ये हुआ कि ये जब भी करना है मुझे, तो मुझे फिर से पहले कदम से पूरे सारे सवाल और उसके पूरे सारे जवाब मतलब अनुभव मुझे याद करने पड़े। और इसी वजह से मेरा ये पॉलिशिंग जो है, मेरे प्रोग्राम का पॉलिशिंग जो है वो होता है। नहीं तो मैं आलस करता था, चल रहा है ना, जैसा बिल डब्ल्यू कहते हैं, रेस्टिंग ऑन योर लॉरल्स, कि जो कमाया है उसी पे खुश रहो। और धीरे धीरे क्या होता है, उसी पे खुश रहते रहते मेरा प्रोग्राम ढीला पड़ जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने शुरुआत में शेयर किया कि 5 साल के बाद फिर से शराब हाथ में आई, कि हो रहा है ना, मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। फिर कोई मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट उभर के आता है तो मैं अनदेखा करता हूँ, ठीक है यार इतना तो इंसान का हो जाता है। और धीरे 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 मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स फिर से मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये स्पॉन्सरशिप है, स्टेप वर्कशॉप है, ये करते वक्त मेरा फायदा होता है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो ज्यादा ज्यादा पॉलिश होता है। आखिरी अनुभव मैं कहूंगा, जो शुरुआत में चेयरपर्सन ने ये आज के मीटिंग के होस्ट ने शेयर किया कि शेयरिंग ये एक देने का जरिया है, जो मैं दे सकता हूं। मेरा देने का काम जो है वो मैं कर सकता हूं अपने शेयरिंग के जरिए। मैंने जब ये शुरुआत में टॉपिक पे शेयरिंग किया था, एकदम शुरुआत में, शायद ये 2009-2010 में, मैं तभी से अल्कथॉन, नाइट विजिल, स्पीकर मीटिंग में शेयर कर रहा हूं। पर जब भी मैंने पहली बार शेयर किया था, जब भी मेरे स्पॉन्सर ने कहा ऐसे नहीं करना कि जाके शेयरिंग किया, टॉपिक है उसके ऊपर लेक्चर दे के आ गए। अगर शेयरिंग करना है तो क्या है वो शेयरिंग? अगर शेयरिंग करना है ईगो के बारे में, तो बिग बुक ईगो के बारे में क्या कहता है, उसके सारे पैराग्राफ्स ढूंढ के निकाल। फिर 12x12 में ईगो के बारे में कहाँ है, क्या है, वो लिख के निकाल। फिर एज विल सीज इट में कौन से पेज में वो पीछे इंडेक्स में दिया है, ईगो के लिए कौन से पेजेस है, वो ढूंढ के निकाल और वो सब देख। और वो जब ही देखेगा तभी वो सब पैराग्राफ्स पे, वो सब पेजेस पे अपने अनुभव याद करने की कोशिश कर। वहां पर जो लिखा है वो रटा रटाया जाके मत बोल, जाके पूरा पैराग्राफ बाय हार्ट याद करके मुंह जबानी वो धड़ाधड़ बोलेगा, पब्लिक खुश कि पूरा बिग बुक का एक पूरा इसको पेज मुंह जबानी याद है, वो खुश। ऐसे नहीं करना है। वहां पर कोई वक्तृत्व स्पर्धा नहीं है, वहां पर जाके तेरे अनुभव शेयर करने। तो मैं वो करने लगा, मैं वो सब पेजेस ढूंढ के, वो सब मार्क करके, उसके ऊपर अपने अनुभव याद करके मैंने लिखना शुरू किया, और मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो गया, बहुत ज्यादा। इतना इन डेप्थ
प्रोग्राम मेरे स्पॉन्सर ने मेरे से कराया, वो सामने से बोलते थे कि ले ले शेयरिंग आ रहा है ले, पर वही टॉपिक पे बार बार मत शेयर कर, दूसरा टॉपिक लेने की कोशिश कर, दूसरा टॉपिक लेके उसके ऊपर अपने अनुभव याद करने की सोचने की कोशिश कर और वो शेयर करने की कोशिश कर। इसलिए मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरी जिंदगी आज इतनी क्लियरली मालूम है, सिर्फ ये वजह से कि शेयरिंग मैं जब भी करता हूं तभी एकदम ईमानदारी से तैयारी करता हूं। ऐसा नहीं आज का भी शेयरिंग मैंने किया है तो मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम अगर मैं उसको प्रिंट आउट निकालता तो 2-3 पन्ने निकलेंगे, इतना पूरा तैयारी मैंने किया कि मुझे क्या शेयर करना है और उसमें जो मैंने किया है जिंदगी में वही शेयर करना है, ये सोच के पूरा तैयारी से शेयर करता हूं ताकि मेरी जिंदगी की तरफ मैं फिर से एक बार देख सकूं। तो मैं शेयरिंग करता हूं, कभी भी कुछ देता नहीं हूं, मैं लेता ही हूं, मेरा ही फायदा है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे ख्याल से देना एक जरिया है पाने के लिए। जो इन गिविंग वी कीप बोला है, तो इन गिविंग वी कीप नहीं, वी गिव टू कीप। मैं देता ही हूं इसलिए ताकि मुझे कुछ मिले, और वो स्पिरिचुअल होता है। आज बात करने का मौका आपका ग्रुप ने मुझे दिया और मैं जो शेयर कर पाया वो मैंने किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अमर भाई, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत कुछ जानने मिला, सीखने मिला। और बिल्कुल सही कहा आपने, शेयरिंग करने से या कुछ देने से फायदा मुझे ही ज्यादा होता है किसी और से ज्यादा। मैंने भी ये महसूस किया है, ये चीजें, ये बातें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई आपका इस सुंदर सी शेयरिंग के लिए और आज के टॉपिक के रिलेटेड। रिकॉर्डिंग बंद करना, चलिए बाय।